नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक सिंह कठेरिया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद भारत में जितने लोग उन्हें प्यार करने वाले होंगे, उतने ही शायद उनसे नफ़रत करने वाले भी हों। एक ऐसी शख्सियत जिसको यदि महानता की श्रेणी में कोई ऐसा मापन होता, कोई ऐसा डिवाइस या मीटर होता जिससे महानता नापी जा सकती, तो मेरी नज़र में शायद वो पहले या दूसरे नंबर के होते। हम बात करेंगे आज उन शख्सियत की जिनका जीवन भेदभाव, छुआछूत, सामाजिक चेतना, समाज के जो दरिद्र लोग थे, महिलाएं थी, अनुसूचित जाति जनजाति या दलित जिनको कह सकते हैं, प्लस समाज के उस हर व्यक्ति के बारे में चिंतन करने वाले और उनके लिए बेहतर से बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति के बारे में जिनका पूरा जीवन केवल लोगों में बराबरी का दर्जा लाने में बीत गया। शायद आप लोग समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश के पहले कानून मंत्री, अछूत लोगों के लिए संघर्ष करने वाले पहले व्यक्ति, बराबरी का दर्जा लाने का प्रयत्न करने वाले पहले व्यक्ति और अन्य कई चीज़ों में पहले व्यक्ति बनने वाले हम सबके प्रिय देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप पढ़ना ही प्रारंभ करें तो मुझे लगता है 1-2 वर्ष तो इनके विषय में पढ़ने में बीत जाएगा। इन्हें समाज के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हों। उस देश में आज लोग इनसे नफरत करने वाले मिल जाते हैं, जो कि एक खुद में ही प्रश्न चिन्ह है। आखिर जिस व्यक्ति ने समाज के लिए इतने बेहतर और भलाई के कार्य किए हों, जिस व्यक्ति ने समानता का अधिकार लाने का प्रयत्न किया हो, बराबरी का अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया हो, छुआछूत को मिटाने का प्रयत्न किया हो, आर्थिक मजबूती लाने का प्रयत्न किया हो, देश को एक गणराज्य बनाने में विशेष योगदान दिया हो, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किया हो, देश को हरित क्रांति बनाने के क्षेत्र में कार्य किया हो, देश में महिलाओं को सम्मान दिलाने के क्षेत्र में कार्य किया हो, देश में मजदूरों कर्मचारियों के अधिकारों के लिए कार्य किया हो, उस देश में आखिर उस व्यक्ति से नफरत करने वाले लोग मिल कैसे सकते हैं? ये एक समझ से परे बात है, लेकिन है। और सबसे हंसी और एक तर्कहीन बात ये है कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से नफ़रत करते हैं वो मेरी नज़र में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ जानते ही नहीं। क्योंकि मैं वचन देता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, अगर एक बार ठीक से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ ले, मैं वचन देता हूँ कि वो अन्य चीज़ों को छोड़ के उनके विचारों पे चल देगा। उस महान श्रेणी तक बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान रखते हैं। मतलब जिस स्तर पे एक ज्ञानी अपने आप को तुच्छ और छोटा समझने लगे, उस स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान और महानता प्रारंभ होती है। उस लेवल तक जिस व्यक्ति ने हर मामले में जो भी किया, जिस भी क्षेत्र में कार्य किया, उसमें उनसे बेहतर कार्य कोई कर ही नहीं पाया, कोई नहीं। आज हम लोग उस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में आज मैं जो कुछ भी बोल पाऊंगा, कुछ भी, मुझे लगता है वो बहुत कम है और उसके पास भी उतना समय नहीं है कि आप इतनी देर तक इस वीडियो को देख सकें। अधिक जानकारी किताबों से मिलेगी, इंटरनेट से मिलेगी, अन्य स्रोतों से भी मिलेगी, या उन लोगों से मिलेगी जो बाबा साहब के बारे में अच्छे से जानकारी रखते होंगे। उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो चाहें तो बाबा साहब अम्बेडकर पे, उनके प्रशंसाओं में, उनके कार्यों पे, उनकी नीतियों पे एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है।
बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कि हम सब जानते हैं 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल व उनकी माताजी भीमाबाई के ये 14वीं संतान थे और अंतिम भी थे। इसके बाद इन दोनों के कोई अन्य बच्चे नहीं हुए, 14वीं संतान थे। अच्छा, एक चीज़ और रोचक बात ये है कि जैसे कि हम सबों ने सभी लोगों ने धर्म ग्रंथों में सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत पहले प्रथम संतान को गंगा दान किया जाता था। अब ये किन लोगों पे लागू था वो मुझे जानकारी नहीं है। प्रथम पुत्र गंगा दान करते थे ताकि सुना जाता है कि प्रथम बच्चा जो होता है वो काफ़ी पौरुष, काफ़ी समझदार, काफ़ी ज्ञानी होता है। लेकिन ये बात यहाँ तो खारिज हो गई क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उसके बाद भी उनसे ज़्यादा ज्ञानी इस देश में आज ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, उस लेवल के महान व्यक्ति। उनका परिवार जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कबीरपंथी था और वो मराठी मूल के थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के ही एक ज़िला है महाराष्ट्र में, पहले बॉम्बे था इसका नाम, महाराष्ट्र में रत्नागिरी ज़िला है, उसमें एक आवंडवे गांव था जिसमें उनका वहाँ के मूल निवासी थे। हालांकि उनका जन्म तो मध्य प्रदेश के महू नगर में सैन्य छावनी में उनका जन्म हुआ था। क्योंकि अक्सर लोगों को देखा भी होगा कि पति पत्नी और बच्चे सब साथ में होते हैं, सेना में भी कई लोग रखते हैं। और वो उनके पिताजी जो रामजी सकपाल जी थे वो सूबेदार के पद पे थे, जो अगर आप सीधा सीधा मोटा मोटा समझना चाहें तो लगभग दरोगा लेवल अपने स्टेट पुलिस के हिसाब से एक SI लेवल के अधिकारी थे। जिस जाति वर्ग से वो उस समय आ रहे थे, महार जाति जो बॉम्बे में महाराष्ट्र में थी वो अछूत थी। रामजी सकपाल जी ने 7 नवंबर 1900 को अपने बच्चे मतलब बाबा साहब का वहीं के सतारा के गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में एडमिशन करवाया और उसमें उन्होंने उनका नाम भीमा रामजी आवंडवेकर लिखवाया। क्योंकि ये इसलिए लिखवाया क्योंकि आवंडवे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनका गांव था। और एक लोगों में होता है, शायद पहले के लोगों में था कि वो लोग अपने नाम के आगे अपना गांव लगाते थे, अच्छा लगे या सुनने में अच्छा लगे या गांव का नाम रोशन हो, ऐसा कुछ उन्होंने भी लगवाया और वही नाम उनका चला भी। बाद में उनके एक शिक्षक कृष्ण केशव अम्बेडकर, उन्होंने उनके बाबा साहब के नाम के आगे आवंडवेकर जो था उनके गांव का नाम, वो आवंडवेकर सरनेम हटा के अपना सरनेम अम्बेडकर, बाबा साहब का नाम जो भीमा रामजी अम्बेडकर बन गया। अच्छा, चूँकि इन सब में एक और एक अतरंगी प्रश्न ये है कि जैसा कि शिक्षक पहले बताया भी जाता है, एक देव सुख ब्राह्मण थे, शिक्षक पहले ब्राह्मण ही होते थे, अधिकांश पंडित जी जैसे संबोधित करते थे उन्हें। कृष्ण केशव अम्बेडकर नाम था उनका। अब मुझे एक तर्क ये समझ में नहीं आया कि आज भी भारत देश में कोई भी ब्राह्मण अम्बेडकर सरनेम नहीं लगाता है, कोई भी ब्राह्मण मैंने नहीं देखा आज तक। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय उनके जो गुरु थे कृष्ण केशव जी, उनका सरनेम अम्बेडकर कैसे था और ये अम्बेडकर के कौन से ब्राह्मण थे, इनका गोत्र क्या रहा होगा, जो मेरी समझ से तो परे है आज की डेट में। उन्होंने अपना सरनेम दिया और बाद में बाबा साहब का नाम आवंडवेकर से अम्बेडकर हो गया। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर और उनका पूरा परिवार, पिताजी, सब लोग अपने महाराष्ट्र में आ गए और वहीं पे 1906 में बाबा साहब अम्बेडकर लगभग उस समय में 15 वर्ष के रहे होंगे। उसी समय में उनकी विवाह जो है 9 साल की एक बच्ची रमाबाई जी के साथ हुआ। क्योंकि उस समय बाल विवाह गैर कानूनी नहीं था, लॉजिक था उसका, होते थे, उनका भी हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर आगे की शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई लिखाई की, अलग अलग जगहों पे गए, वो आपको सबको पता है। इन सब में एक चीज़ जो निकल के आती है कि लोग बाबा साहब को आज विशेषकर एक विशेष वर्ग गालियाँ देने से नहीं थकते। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिर गलत क्या किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियाँ थीं और विश्वास मानिए कि जो लोग उन्हें गालियाँ देते हैं या उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, उनके पास 3 डिग्रियाँ भी नहीं हैं ठीक से 3 डिग्रियाँ भी नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के पास लगभग 3 PhD थी शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है।
हो सकता है मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, 3 PhD थी, डिग्रियाँ थी, शायद एक उन्हें उपाधि में भी मिली थी। और ये आज के समय की PhD नहीं थी या भारत की PhD नहीं थी। आज भारत में PhD ठेके पे हो जाती है। कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप एक पूरा का पूरा ठेका दे दीजिए कि भाई PhD करनी है, इस विषय पे करनी है, और यूनिवर्सिटी आपको PhD करवा के दे देती है। थीसिस लिखना और ये सब लिखना वो सब मैनेज हो जाता है, पैसा आपके पास है तो सब कुछ पालेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत से बाहर PhD की थी और तय समय से पहले करनी थी। मतलब जो आज की डेट में एक PhD करने की भी औकात नहीं रखता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देता है कि उन्होंने बहुत ही गलत कार्य किए इस देश में। आरक्षण दे दिया लोगों को, महिलाओं के सशक्तिकरण पर कार्य कर दिया, अन्य चीज़ों पे भी गालियां देते हैं। आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत क्या किया था? कम से कम एक महान व्यक्ति के बारे में अपशब्द बोलने से पहले उस लेवल तक तो पहुंच जाइए। अरे कम से कम उसके लेवल के नहीं तो कम से कम उसके तलवों के लेवल के तो बराबर होना ही चाहिए। आप जिस व्यक्ति के तलवों के लेवल के बराबर भी नहीं हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ बोल देते हैं। समझ में नहीं आता कैसे। शायद इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दी है, इसीलिए इतना बोल पा रहे हैं। एक विशेष और शायद मुझे ये बताने का मन भी था, बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक दुर्लभ सब्जेक्ट से डॉक्टरेट की थी। और विशेष बात यह है कि ये उस समय की भारत के ही नहीं दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की। दुनिया के, पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसने इस सब्जेक्ट में की हो। उन्होंने मुंबई बॉम्बे विश्वविद्यालय से BA अन्य एजुकेशन ली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA PhD LLD PhD की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc DSc की, ग्रेगिन से बैरिस्टर का कोर्स डिग्री ली, और इसके अलावा भी अन्य वो लगभग 7 भाषाओं के ज्ञानी भी थे। फिर से वही लाइन में दोहराऊंगा, जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते, जिन्हें अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देने से चूकते नहीं हैं। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ बाबा साहब के महान कार्यों पे बताऊंगा आपको, जिससे कि अनुमान लगे कि उनको गालियां देने वाले लोग कितने तुच्छ हैं, कितनी छोटी समझ वाले लोग हैं, कितनी छोटी ज्ञान रखने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने दलित एवं दलित आदिवासियों में के लिए मंदिर में प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिवाद, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किया। उन्होंने मनुस्मृति, महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की घटना जैसे आंदोलन भी चलाए। उन्होंने 1927 से 1956 के बीच में लगभग 5 पत्रिकाएं भी लोगों के लिए निःशुल्क प्रकाशित करवाईं। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों, मतलब एजुकेशन से जुड़े हुए काफ़ी कार्य उन्होंने किए। उसके बाद उन्होंने सबसे विशेष, मेरी नज़र में सबसे विशेष, हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकारी बनाने के क्षेत्र में भी कार्य किया, ताकि जिन महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है उस देश में, उन लोगों के लिए हिंदू विधेयक संहिता बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए थे। उन्होंने आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक सेवा लाभ के लिए देश में क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब थी, रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और एक और किताब थी, ये इंग्लिश में थी एक्चुअल, एक और थी भारतीय केनरा बैंकिंग का इतिहास, और हिल्टन एंड कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर उनकी एक किताब भी लिखी थी। उसके बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्तीय आयोग की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर के ही द्वारा, उनके ही कार्यों से हुई। 1945 में जल नीति और औद्योगिकीकरण, आर्थिक नीतियाँ, नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर से ही
सीख ली गई। 1944 में केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को बाबा साहब के ही द्वारा उनके ही कार्यों से अनुमोदित मिला था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 2 साल 11 महीने और 17 दिन में पूरा किया गया था। 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक विशेष घटना तब घटी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1951 में सदन में बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाना चाहते थे महिलाओं के लिए, जो कि जैसा कि भाई मैंने बताया दिया, ये महिलाओं के लिए था, महिलाओं के अधिकारों के लिए था। लेकिन सदन में किसी भी व्यक्ति ने इसके लिए समर्थन नहीं दिया, किसी भी व्यक्ति ने, बल्कि उस सदन में प्रत्येक वर्ग के लोग थे, सवर्ण भी थे, अन्य जातिगत लोग भी थे। अच्छा, 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर सदन में प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी हिंदू संहिता विधेयक पास हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों के लिए था। और सदन में बैठे हुए बहुत से लोग तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि आखिर महिलाओं को अधिकारों की ज़रूरत क्या है, महिलाओं का काम ही क्या है। महिलाओं का काम है घर में पति की गुलामी करना, भोग विलास के लिए प्रयोग होना और पति की ईश्वर की तरह पूजा करना। उसमें महिलाओं को सम्मान देने का तो कहीं शब्द ही नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा नहीं लगता था और वो उनके अधिकारों के लिए एक पूरा का पूरा विधेयक लाना चाहते थे, जिसके लिए उस समय का कोई भी व्यक्ति सदन में बैठा हुआ तैयार नहीं था। ये भी एक समस्या थी। इसी कारण से जब बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि कोई भी सदन का व्यक्ति, वो हर एक जाति का था, उच्च जाति का भी था, निम्न का भी था और मध्यम भी था, हर जाति का व्यक्ति उसमें बैठा हुआ था और कोई भी महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए, अच्छे पदों पे कार्यरत होने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर मुझे एक छोटी सी लाइन याद आई है कि इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने बोला था कि मेरे लिए ईश्वर तुल्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, क्योंकि उन्हीं के विधेयक, उन्हीं के संविधान के द्वारा आज मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि संविधान लिखे जाने से पहले महिलाओं के लिए नहीं था। और इस देश में महिलाएं भी बाबा साहब अम्बेडकर को गालियां देने से नहीं चूकती हैं, बहुत अच्छे स्तर से कम एक बार हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए महिलाओं को, कि आखिर पता तो चले कि आज जो आप बोल पा रही हैं, ये बोलने का अधिकार भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। कमाल की बात है ना, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और SC/ST के अधिकारों के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। यह बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ विशेष कार्य थे। अब हम आते हैं लास्ट में, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्यों अपनाया, क्या कारण था बौद्ध धर्म अपनाने का। लगभग 10-12 साल, 15 साल बाबा साहब को हो चुके थे अपना कार्य करते हुए, काफ़ी अच्छे स्तर पे भी उन्होंने शिक्षा हासिल कर ली थी। लेकिन इसके बाद भी हिंदू धर्म में उनकी स्थिति बिल्कुल ज्यों की त्यों थी, ना ही सम्मान मिल रहा था, ना ही कोई और, बल्कि जो बड़ौदा के राजा थे उनके यहाँ वो PCS लेवल के अधिकारी भी थे, जैसा कि आप सबने कोई वीडियो में या पत्रिकाओं में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। फिर भी लोग उनके साथ भेदभाव करते थे। और आज के समय में एक PCS लेवल के अधिकारी की एक वैल्यू होती है। सरकार ने अब तो नीली बत्ती ख़त्म कर दी, वरना से नीली बत्ती भी मिलती थी, भाई अधिकारी होता है। और एक अधिकारी के साथ अगर भेदभाव करे चपरासी भी, तो सोचिए उस अधिकारी पे क्या बीतेगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ये सब हो रहा था। हुआ क्या, 1935 के आसपास बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने बोला था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह से प्रयत्न किया और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। और 1935 में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने एक और भाषण में अपने बोला था, मैं विशेषतः इसको शामिल किया हूँ इसीलिए क्योंकि बहुत ही अच्छा मुझे लगा पढ़ के, इस विषय पर सोचा आपको भी बताया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक 1935 में ही एक अलग भाषण में बोला था कि आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अपनी खुद की मदद करना ही सबसे सही मदद होगी।
अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। बाबा साहब अम्बेडकर के ये शब्द थे। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए। अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। समानता, स्वरोजगार और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सकें तो धर्म बदलिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक 1935 के एक भाषण में शब्द थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। इस लेवल तक वो क्षुब्ध हो चुके थे हिंदू धर्म से, क्योंकि कोई भी हिंदू धर्म के अंदर का व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर की जाति के आधार पे उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर उस लेवल का ज्ञान रखते थे जो उस दौर के लोगों में पाना भी संभव नहीं था, और जो उस समय का व्यक्ति शायद ही कोई इस लेवल का ज्ञान रखता होगा। आज के समय में नहीं रखते तो उस समय में क्या रखते होंगे। 1935 में ही एक और भाषण में उन्होंने, लगभग ये शायद 13 अक्टूबर के आसपास का था, बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की थी। उस समय इसका पुरजोर विरोध सवर्ण समाज के द्वारा हुआ था और समर्थन तो दलित समाज से मिलना ही था। महात्मा गांधी जी को इस भाषण से सबसे ज़्यादा आपत्ति थी। और ये भाषण में उन्होंने बोला क्या था, उन्होंने बोला था कि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कथन था। इसके बाद से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, जो आज की भाषा में एक शब्द है, वो हुई थी। बाबा साहब अम्बेडकर का काफ़ी विरोध भी हुआ था और काफ़ी समर्थन भी हुआ था। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अम्बेडकर जी ने पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा, इन सब में सबसे एक बात निकल के आती है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ना अपनाया होता तो क्या होता। मेरा तर्क जो कहता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक विवेक जा पा रहा है, कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ना अपनाया होता तो ये भगवान विष्णु के 24वें अवतार होते हैं। क्योंकि 23वें अवतार लिखित पढ़त में भगवान बुद्ध को माना जाता है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है 23वें अवतार भगवान बुद्ध थे, और पढ़ा है मैंने कि 24वें अवतार कलयुग में पैदा होंगे। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ना अपनाया होता तो शायद वो 24वें अवतार बाबा साहब अम्बेडकर होते। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ठीक 1 महीने 22 दिन बाद, लगभग 23वें दिन, बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई और एक बहुत बड़ा युग वहीं पे समाप्त हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति या धर्म या संप्रदाय या क्षेत्र के नेता नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए कार्य किया। अगर उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया है, उनके आरक्षण के लिए कार्य किया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मचारियों के लिए भी कार्य किया। क्या कर्मचारी केवल दलित हैं इस देश में? बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कार्य किया। क्या पूरे कोड बिल में कहीं पर भी ये लिखा है कि केवल दलित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार मिलना चाहिए? समस्त प्रकार की महिलाएं जो इस देश में रहती हैं उन सबके लिए नियम था। महिलाओं के लिए कार्य किया। प्लस मजदूरों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने योजनाएं बनाई। प्लस अन्य जो भी लोग हैं उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी कार्य किए हैं, उनमें कहीं पर भी जाति या धर्म का कोई अंश नहीं दिखता है। तो मेरी नज़र में ये बहुत ही गलत है कि कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर को झुठला देते हैं या गालियां देते हैं या उनका तिरस्कार करते हैं। प्लस इस देश में लास्ट में एक बात मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल इस देश में ही, भारत जैसे देश में ही ये संभव है कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों से भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। उनके विचारों से तो दिक्कत है ही है, मूर्तियों से तो दिक्कत है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति तोड़ दी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तोड़ दी हो, महात्मा गांधी जी की तोड़ी हो, या किसी अन्य क्रांतिकारी राजनेता की तोड़ी हो। केवल बाबा साहब अम्बेडकर की तोड़ी जाती है। और किस आधार पे? क्योंकि लोगों को लगता है कि वो दलितों के नेता हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल भी और किसी भी प्रकार से दलितों के अकेले नेता नहीं थे।
कि अगर कोई ये बोले कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के ही नेता थे, तो ये सरासर झूठ है और उस व्यक्ति को कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए। मैं प्रयास और प्रयत्न करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं, हर माध्यम से जैसे भी मैं प्रयत्न कर पाऊंगा। और जो लोग भी आज इस वीडियो को देखें, आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। और मुझे दुख है कि मैं पूरी जानकारी, शायद बहुत ज़्यादा जानकारी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाया। फिर भी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लेख हैं, बहुत इंटरनेट पर जानकारी है, आप उसके द्वारा इस वीडियो को देख सकते हैं, जानकारी को पा सकते हैं। किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से आपको जानकारी मिली जाएगी। महिलाओं से विशेष अनुरोध है कि कम से कम बाबा साहब से नफरत करना बंद करें और संभव हो तो उनके विषय में पढ़ें। और अगर पढ़ लें तो आपको जो धर्म मानना है मानिएगा, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को एक बार नमन जरूर करें, धन्यवाद अवश्य बोलें, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, जो भी हैं, किसी भी पद पर कार्यरत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के कारण ही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।